धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शेर से आज इस खबर की शुरुआत करना चाहता हूं और पूरी खबर के दौरान इस शेर को अपने मद्देनजर जरूर रखिएगा। चेहरे बदल बदल कर मुझसे मिल रहे हैं लोग, चेहरे बदल बदल कर मुझसे मिल रहे हैं लोग, ये क्या जुल्म हो रहा है मेरी सादगी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी जाते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पे माफियावादी नहीं है, माफिया माफी मांगता फिर रहा है। आदित्यनाथ योगी रात दिन दावा कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे माफियाओं को खत्म कर दिया है, उनसे जमीनें वापस ले ली है, बुलडोजर चला के उनकी बादशाहत जो थी उसको ढा दिया और वहाँ पे गरीबों का घर बनाया जाएगा, उनके लिए आशियाना बनाया जाएगा। और इसके अलावा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार रात दिन ये ढोल पीट रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो गई है। तो भैया मैं किस किस पे यकीन करूं, ये मेरी सादगी के साथ क्या हो रहा है। धाकड़ खबर रोजाना बताता, ये काम बीवर की तरह बात कर रहा हूं मैं आपसे, एक आम दर्शक की तरह बात करना चाहता हूं आपसे। धाकड़ खबर रोजाना बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज चल रहा है, तो यकीन कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, क्योंकि धाकड़ खबर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का चैनल नहीं है, क्योंकि बाकायदा बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं। कहते हैं ना, सच जबान पे आ ही जाता है। जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी, हाल फिलहाल में उन्होंने इस्तीफा दिया, उत्तर प्रदेश में जाके भाजपा में शामिल हो गई और दावा किया जाने लगा कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मंत्री तो बनाया ना गया, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। और आजकल आप देख रहे होंगे तमाम जगह होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम में लिख दिया गया है जाटव। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं बेबी रानी मौर्य की, जो आगरा की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। उन्होंने एक ओजस्वी यशस्वी भाषण दिया। अब आप कहेंगे बार बार हर किसी के भाषण को ओजस्वी यशस्वी क्यों बताते हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, वो राजनीतिक लोग नहीं हैं, वो धार्मिक राजनीतिक लोग हैं। वो जब भी कोई भाषण देते हैं तो हमेशा ओजस्वी यशस्वी ऐतिहासिक ही होता है। तो बेबी रानी मौर्य ने कहा कि शाम के 5 बजे के बाद, कितने बजे के बाद, टाइम नोट कर लीजिए डायरी में। प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बेहतर है, महिलाएं खुलेआम घूम रही हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। आदित्यनाथ योगी भी दावा करते हैं और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भी उसी खबर को प्रसारित करते हैं। लेकिन बेबी रानी मौर्य, जिनके नाम में जाटव लिख दिया गया है, और जाटव इसलिए लिखा गया है ताकि मायावती के सामने एक महिला के तौर पर बीजेपी की ओर से विकल्प पेश किया जा सके। वो बनारस में, वो भी नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में खड़े होकर कह रही हैं और वाल्मीकि महोत्सव के दौरान कह रही है, शाम को 5 बजे के बाद कोई भी महिला उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में ना जाए। अब बताइए, क्या थाने के अंदर सारे पुलिस वाले महिलाओं को गलत नज़र से देखने वाले बैठे हैं, या वाकई में उत्तर प्रदेश के थानों में महिलाओं के अंदर ऐसा होता है? इसलिए उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक तजर्बेकार महिला हैं, अपना अनुभव रखती हैं राजनीति का लंबा, इसलिए महिलाओं के बारे में ऐसा बोल रही हैं, या यूं कहें कि पुलिस के बारे में ऐसा बोल रही हैं। 5 बजे के बाद कभी भी महिलाओं को थाने नहीं जाना चाहिए, दिन निकलने का इंतजार करना चाहिए, और दिन निकलने के बाद भी अकेले नहीं जाना चाहिए। अपने पिता को, अपने भाई को, अपने पति को साथ लेके जाना चाहिए। यकीन नहीं आ रहा है, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। के नाम से एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना, जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। सुन लिया आपने, शेर वही ध्यान में रखिएगा कि चेहरे बदल बदल के मुझसे मिल रहे हैं लोग, ये क्या जुल्म हो रहा है मेरी सादगी के साथ। आखिर किसकी बात पे यकीन करें भाई, ये सच बोल रही हैं कि वो सच बोल रहे हैं, ये आप तय कीजिएगा। लेकिन इसी से जुड़ती हुई कुछ ताज़ा खबरें हैं, मुझे लगता है वो आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि मुझे लगता है कि हम खबर रख के इनको जवाब दें, उससे बेहतर होता कि पुलिस वाले खुद सामने आते और कहते कि बेबी रानी मौर्य जिस तरीके से एक संवैधानिक सीट पर राज्यपाल रह चुकी हैं, और वो उत्तर प्रदेश की पुलिस की पूरी छवि पर, पूरी इमेज पर सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। क्या सारे पुलिस वाले इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि शाम के 5 बजे के बाद कोई महिला आ जाए और वो शक्ति कपूर बन जाए, या दूसरा जो विलन थे पुराने ज़माने की फिल्मों के, वो बन जाए? ये कहना चाह रही हैं। जवाब उन्हें देना चाहिए था, लेकिन वो जवाब देने के लिए आगे नहीं आए। हम क्या कह सकते हैं, पर हम कुछ चीज़ें निकाल के लाए हैं जो ये दिखाती हैं कि बेबी रानी मौर्य सही बोल रही हैं और उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, और पुलिस थानों के अंदर भी
लोग सुरक्षित रहेंगे। ये खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आज के अखबार में छपी है। मेरठ में 2 सिपाही एक गोरख धंधा चलवा रहे थे। 4-5 लोग सेट किए, उनसे कहा देखो भाई इस रूट पे तुम्हें रहना है, यहाँ से जो भी पशुओं से भरी हुई गाड़ी जाएगी, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उनसे उगाई करनी है और हमें 5,000 रुपये महीना देना है। किसी ने शिकायत यहाँ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को कर दी। प्रभाकर चौधरी ने एक खुफिया टीम बनाई और पीछे लगा दी। छापेमारी की गई तो मौके से 2 गाड़ियां पकड़ी गई, एक डीसीएम एक टाटा मैजिक, दोनों में पशु भरे पड़े थे और 5 लोग वहां से पकड़े गए। उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने 2 सिपाहियों का नाम बताया और ये दोनों सिपाही मेरठ के टीपी नगर यानी कि ट्रांसपोर्ट नगर थाने की एक चौकी पर तैनात हैं। इनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको जेल भेज दिया गया है। इनमें से एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है और 4 मेरठ के प्रतापपुर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों पुलिस वालों के नाम आपको बता देते हैं। एक का नाम है राहुल, दूसरे का नाम है संदीप नागर। वेद व्यासपुरी, अब बताइए चौकी का नाम कितना अच्छा है, गूगल कीजिएगा आपको पता चल जाएगा महर्षि व्यास के बारे में। वेद व्यासपुरी चौकी पर तैनात है और क्या धंधा करा रहे हैं? गोरख धंधा, अवैध उगाई करा रहे हैं आने जाने वालों से। अच्छा, ये एक नई टैक्टिस हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। पुलिस वाले गाड़ी घोड़ा वालों से खुद उगाई नहीं करते हैं। खुद उगाई करेंगे तो कैमरे में कैद होंगे, हर आदमी मोबाइल लिए घूम रहा है, तो प्राइवेट आदमी हायर कर ले, देख भाई 20% तेरा, 80% हमारा, शाम तक उगा के हमें दे दे। अब प्राइवेट आदमी की फोटो खींच लो, कल को पुलिस वाले कहते हैं हमें क्या मतलब है, कौन रोक रहा था जी, हमारा तो कोई रोल नहीं है इससे। ये एक नई टैक्टिस है, लेकिन ये पकड़े गए हैं। ये तस्वीर क्या बेबी रानी मौर्य ने जो सवाल उठाया उसको सही साबित नहीं कर रही है? यकीन नहीं आता तो और आगे देख लीजिए। आगरा में एक महिला ने अपने आप को जमीन में गाड़ लिया, सिर्फ गर्दन उसकी बाकी बची। करीब 3.5 घंटे तक वो इस स्थिति में रही। इसके बाद जब तस्वीरें वायरल हुई तो यहाँ के डीएम हरकत में आए और उन्होंने जांच का आदेश दे दिया। जानते हैं मामला क्या है? आगरा का सिकंदरा थाना पड़ता है। सिकंदरा थाने का बईपुर एक गांव है। बईपुर गांव में 2.5 बीघे एक जमीन है एक महिला की। महिला का नाम प्रेमलता बताया जा रहा है। अब महिला की ज़मीन के अगल बगल में कोई मिस्टर कर्नल हैं, उनकी भी ज़मीन है। महिला अपनी ज़मीन पे जब भी निर्माण कार्य करने जाती है वो कर्नल महोदय जो है शिकायत कर देते हैं पुलिस से। पुलिस आके निर्माण कार्य रुकवा देती है। महिला जब पुलिस के पास जाती है तो इसका आरोप है कि पुलिस उसकी सुनती नहीं। अब ये दुखी हो गई पुलिस से और पुलिस से दुखी हो गई, इन्हें अपने आप को भू समाधि लेने वाली स्थिति में पहुँचा दिया। गड्ढा खोदा और ज़मीन में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये खुद ने अपने आप को गड़वा लिया। ये तमाम तस्वीरें वायरल होने के बाद यहाँ के डीएम ने जो है जांच का आदेश दिया है। क्या ये तस्वीर गवाही नहीं दे रही है कि बेबी रानी मौर्य सही बोल रही हैं कि थाने मत जाओ शाम को 5 बजे और दिन में भी अकेले मत जाओ, क्योंकि पुलिस वाले छोड़ देते हैं। तीसरी खबर आपको बता देते हैं। ये खबर सीधे बीजेपी के नेता से जुड़ रही है और ये तस्वीर देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में उत्तर प्रदेश में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। सहारनपुर जिले का नाम तो सुना होगा जी, यहाँ के लोग ज़्यादा जी बोल रहे हैं जी, आपको पता होगा जी। तो यहाँ का गंगोई एक इलाका है जी, जिसे थाना कहते हैं जी। अब गंगोई इलाके का एक गाँव है जिसका नाम बताया जा रहा है जी बिलासपुर। बिलासपुर गाँव के रहने वाले हैं भोपाल सिंह कश्यप, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और कौन कौन से प्रकोष्ठ के नेता हैं वो भी नोट कर लीजिए। भारतीय कश्यप सेना भाजपा के वो जिला संयोजक है, छोटा मोटा नेता नहीं है, पूरे जिले का संयोजक है। पड़े गांव में रहता हो लेकिन जिले का संयोजक है। इसके अलावा एक और प्रकोष्ठ है जो उनके नाम से जुड़ा हुआ है, मत्स्य प्रकोष्ठ, जानते हैं ना, मछली पालन पशुपालन वाला जो विभाग होता है मत्स्य पालन, ठीक है, उसके भी ये जिला संयोजक रह चुके हैं। कुछ लोग इनसे रंजिश रखते हैं कि अच्छा बा गांव में रह के तू बड़ा जिले का संयोजक बना घूम रहा। तो बता रहे 14 तारीख की बात है जी, 14 अक्टूबर की। मैं तो आपके पास बासी खबर रख रहा, पर क्या करूं, इस खबर से जोड़ के इस खबर को रखना ठीक है क्योंकि मामला ताज़ा हो गया है। तो यहाँ पे ये गाँव पड़ता है गुटी बास। गुटी बास में एक संदीप मिस्त्री उसकी दुकान पर बैठे हुए थे। कुछ लोग आगे भाई लाठी डंडे लेके, उन्होंने कहा हम तो लाठी डंडे तेरे ऊपर चलाएंगे, चला दिए। इनकी माँ सोमवती इनको बचाने आई तो माँ को भी नहीं बख्शा, उन पर भी लाठी डंडे चला दिए। ये 112 पे कॉल करी, पुलिस आ गई, पुलिस इनको लेगी। माँ बेटे दोनों का मेडिकल करा लिया। जैसे पुलिस करवा के भाई कहाँ चोट पैट लगी, डॉक्टरी तो लिख के देगा। अब वो लिख के दे दिया डॉक्टर ने, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस ने FIR ना लिखी। इसके बाद ये पहुँच गया SSP के यहाँ और इन्होंने SSP के यहाँ एप्लीकेशन दे दी, तब भी कोई कार्रवाई ना हुई। अब इसके बाद इन्होंने अपने घर के बाहर ये पोस्टर लगा दिया जो मैं आपके सामने दिख रहा हूँ। इन्होंने कहा कि यहाँ से परिवार सहित पलायन करने को विवश हैं। तो हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आदित्यनाथ योगी के राज में भारतीय जनता पार्टी का एक जिला संयोजक, और वो भी 2-2 प्रकोष्ठ का। हाल फिलहाल में कश्यप को मंत्री भी बनाया ना, प्रजापति कश्यप तमाम लोगों को मंत्री बना रहे। तो फिर भी ये कश्यप कह रहा है कि मैं यहाँ से पलायन करने को विवश हूँ। अभी तो खबरें ऐसी ही चल रही थी कि मुसलमानों के डर से पलायन करें जी, लेकिन अब खबरें ये चल रही कि भाजपा का नेता भी पलायन ही कर रहा है यहाँ से।
और आरोपी जो हैं वो कोई धर्मविशेष के नहीं बताए जा रहे, उन्होंने नहीं पिटा, इन्हीं के समाज के कुछ और तमाम लोग हैं वो बताए जा रहे। वरना पुलिस वाले तो अब तो बुलडोजर लेके पहुंच जाते, घर ढा देते, सोच चौराहे पे होर्डिंग लगा देते, एनएसए लगा देते, यूएपीए लगा देते, पता नहीं क्या क्या हो जाता। खैर, तो इन्होंने अपने प्लान का पोस्टर लगा दिया। क्या ये पोस्टर बेबी रानी मौर्य ने जो कहा है उस बात को सही साबित नहीं कर रहा है? बाकी थारे पे छोड़ रहे जी, देखते रहिए जी धाकड़ खबर जी। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसी किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।